हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे थे, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 to 18 करते हैं। तो आइए पहले हम टॉपिक डाल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 4.1। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 Pn लिखिए आप। गिवन स्टेटमेंट क्या है? 1 प्लस 3/1 1 प्लस 3/1 मल्टीप्लाइड बाई, ये ध्यान रखना है कि इस सवाल में मल्टीप्लाइड बाई है, एडिशन नहीं है। 1 प्लस 5/4 1 प्लस 7/9 और इस तरीके से ये आपका मल्टीप्लाई होते होते आपको लास्ट ब्रैकेट दे दिया गया है 1 प्लस 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर और राइट हैंड साइड में आपका है 1 n प्लस 1 स्क्वायर। जब हम P1 निकालेंगे, हमें क्या करना है? P1 निकालना है। तो लिखिए आप P1। P1 हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ये पहला वाला ब्रैकेट ही आपका बन जाएगा 1 प्लस 3/1। तो ये हो गया आपका 4, ये पहला ब्रैकेट ही बन जाता है और राइट हैंड साइड में n की जगह पे आप 1 डाल दीजिए। तो ये आपका बन गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आपका P1 क्या हो गया? ये आपका ट्रू आ गया है। अब अगली स्टेप जैसा हम कल कर रहे थे, लेट Pk बी ट्रू, लेट Pk बी ट्रू। अब आप लिखिए इसके अंदर Pk आपका क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3/1 1 प्लस 5/4। अगला ब्रैकेट भी अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो 1 प्लस 7/9, वरना आप डॉट 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 लगा दीजिए, डॉट डॉट डॉट, और जो भी n है उसकी जगह पे आप k डाल दीजिए। 1 प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो गया आपका? k प्लस 1 होल स्क्वायर के इक्वल। अब हमें क्या करना है? टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू, whenever Pk is true। तो लिखिए यहाँ पे Pk प्लस 1, ये हो गया आपका 1 प्लस 3/1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5/4 डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाई, ये वाला तो हम ब्रैकेट लिख ही देंगे, 1 प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k स्क्वायर, और एक और टर्म आप बढ़ाइए, ये भी मल्टीप्लिकेशन में बढ़ेगा, प्लस नहीं कर देना है आपको। 1 प्लस
k की जगह पे आप k प्लस 1 डालोगे तो ये 2k प्लस 3 बन जाएगा। 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका। ध्यान दीजिए, दिस इज इक्वल टू k प्लस 2 होल स्क्वायर हमें लेके आना है। k प्लस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि k को हमने k प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया। अब इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि इतनी वैल्यू मेरे पास होगी, जिसको मैं अंडरलाइन करके आपको शो कर रहा हूं। यहां तक की वैल्यू मेरे पास है। वो वैल्यू किसके इक्वल है? pk वाले स्टेप से k प्लस 1 होल स्क्वायर के इक्वल है। तो लिखिए आप k प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो आप देखिए ये क्या आ जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए। तो देखिए आप k प्लस 1 का होल स्क्वायर और k प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ मेरे पास अब ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो k प्लस 1 के होल स्क्वायर को आप ओपन कर लीजिए, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और ये प्लस 2k प्लस 3 एज इट इज लिखे रहेगा। इस पूरे को अगर आप ऐड कर लेते हो तो ये कितना आ जाता है, इधर मैं लिख दे रहा हूं साइड में, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। अब आप देखिए जब आप इसको करोगे k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये k प्लस 2 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। तो इसको आप लिख सकते हो k प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस implies pk plus 1 is true. This implies pn is true for all n belongs to n natural numbers. तो इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया है। आइए इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो हेडिंग अब डाल देते हैं शॉर्ट में PMI। PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक्सरसाइज है ये 4.1, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, PN लिखिए आप, और ये क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 1 बाई 1, 1 प्लस 1 बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 बाई 3 डॉट 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 1 प्लस 1 बाई n, 1 प्लस 1 बाई n, और ये आना है आपका किसके इक्वल, n प्लस 1 के इक्वल आना है ये। तो सेम मेथड है, सबसे पहले P1 निकालिए आप, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस 1 बाई 1 दैट इज 2, और राइट हैंड साइड में 1 प्लस 1, तो ये भी आ गया 2। इसका मतलब क्या हो गया, P1 हमें ट्रू मिल गया। अब अगली स्टेप, लेट Pk बी ट्रू, तो आप Pk लिखिए, Pk लिखा हमने 1 प्लस 1 बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 बाई 2 डॉट 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 1 प्लस 1 बाई k, n को k से रिप्लेस करना है, एंड इक्वल टू k प्लस 1, ये आपका हो गया Pk। अब अगली और इम्पोर्टेंट स्टेप, टू प्रूव
पी के प्लस वन इज ट्रू। तो आप लिखिए पी के प्लस वन, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/2 डॉट 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 1 प्लस 1/k, यहाँ तक तो लिखना ही है और एक और ब्रैकेट हमें एक्सटेंड करना है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/k प्लस 1, और किसके इक्वल आना चाहिए, ये k प्लस 2 के इक्वल आना चाहिए। k को हमने k प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, k प्लस 1 कितना बन जाएगा, k प्लस 2 बन जाएगा। ये सारे ब्रैकेट्स आपके मल्टीप्लिकेशन में हैं। आप देखिए मेरे पास इतनी वैल्यू है जिसको मैं अंडरलाइन करके शो कर रहा हूँ, 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1/2 अप टू 1 प्लस 1/k। तो इसकी वैल्यू pk की स्टेप से क्या मिलती है, k प्लस 1 मिलती है। तो मैंने k प्लस 1 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/k प्लस 1। तो k प्लस 1 को आप लिखे रहने दीजिए, इधर आप एलसीएम ले लीजिए, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब ये डिनोमिनेटर में जो k प्लस 1 है ये इस k प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे कितना मिल गया, ये k प्लस 2 मिल गया। तो यही मुझे राइट हैंड साइड में लेके आना था, k प्लस 2 लेके आना था। सो दिस इम्प्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू। दिस इम्प्लाइज pk plus 1 is true, and this implies pn is true for all natural numbers। तो इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 14 को भी कर लिया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। नेक्स्ट पेज में ही करते हैं हम इसको भी। ये PMI हम हेडिंग में लिख दे रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। PMI लिखा, एक्सरसाइज है 4.1 और क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे हम पहले क्वेश्चंस को कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एडिशन आ गया है, ये मल्टीप्लिकेशन वाले सिर्फ 2 ही सवाल थे। तो आप अपना स्टेटमेंट लिख लीजिए, PN स्टेटमेंट आपका क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 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 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू n 2n माइनस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आप P1 निकालोगे। P1 की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड आप कैलकुलेट करिए, n की जगह पे हमने 1 डाला, मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3, और नीचे भी एक 3 से आपको डिवाइड करना है, तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब P1 आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। हमने P1 को ट्रू प्रूव कर दिया है। अब इसके बाद लेट Pk बी ट्रू, लेट Pk बी ट्रू। अब आप लिखिए Pk स्टेप को, Pk स्टेप आपकी बन जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 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 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। n की जगह पे हमने क्या डाल दिया है, k डाल दिया है, और राइट हैंड साइड में मिलेगा मुझे k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। अब इंपॉर्टेंट स्टेप सबसे, टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू। तो लिखिए अब आप Pk प्लस 1 को, अगर Pk प्लस 1 मैं लिखता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब एक स्टेप और एक्सटेंड करनी है,
k की जगह पे आप k प्लस 1 डालिए तो ये 2k प्लस 2 माइनस 1, मतलब ये आ जाएगा आपका 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में k की जगह पे आप k प्लस 1 डालिए तो पहला हो गया k प्लस 1, 2k प्लस 1 आ जाएगा और 2k प्लस 3 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये मुझे रिजल्ट लेके आना है। तो हर सवाल की तरह पे मेरे पास 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 2k माइनस 1 की वैल्यू pk वाली स्टेप में है, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, और pk वाली स्टेप से उठा के इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने से k 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके मुझे pk प्लस 1 की राइट हैंड साइड को लेके आना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसके अंदर 2k प्लस 1 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2k प्लस 1 को मैंने कॉमन निकाल लिया है। अब एक बड़ा ब्रैकेट आप लगा दीजिए, आपको क्या मिलेगा, k मल्टीप्लाइड बाई 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पे 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एक 2k प्लस 1 हम बाहर निकाल चुके हैं तो एक 2k प्लस 1 बच जाएगा। अब इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं और यही वाले ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या है, हमें रिजल्ट अपना मिल जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका 2k प्लस 1 और इधर आप एक तो एलसीएम ले लीजिए और k और 2k माइनस 1 को मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ये 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 टू जा 6k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो इसको मुझे अब सिंप्लीफाई करना है तो आप देखिए कितना बन गया, ये बन गया 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर आ गया ये 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 प्लस 5k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 3, होल डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो सेकेंड ब्रैकेट है मेरा 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, इसको आप फैक्टराइज करिए। इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो ये हो गया 2k प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरा हो गया ये 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना बन गया 2k प्लस 1 और इधर आप 2k कॉमन निकाल लीजिए तो ब्रैकेट के अंदर आ गया k प्लस 1 प्लस 3 कॉमन निकाल लीजिए, आ जाएगा k प्लस 1 और इस पूरे के नीचे आपका कितना है, इस पूरे के नीचे आपका 3 है। अब ये क्या बन गया आप देखिए ध्यान से, 2k प्लस 1, 2k प्लस 3 और एक बन गया आपका k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। आप चाहो तो ब्रैकेट आप थोड़ा सा इंटरचेंज करके ऑर्डर में भी लिख सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये बन गया आपका k प्लस 1, क्योंकि राइट हैंड साइड में k प्लस 1 पहले है, मैंने पहले लिख दिया है। 2k प्लस 1, 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 3। दिस implies pk plus 1 is true. This implies pn is true for all n belongs to n. इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को भी कर लिया। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हम लिख देते हैं हेडिंग PMI एक्सरसाइज 4.1
और क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर है ये 16। अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 15 किया था, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। तो आप स्टेटमेंट लिखिए, तो आप डालिए Pn। Pn से हम अपने स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं। Pn आपका क्या है, 1/1 इंटू 4, 1/1 इंटू 4, जहां पे भी डेसिमल है वो मल्टीप्लीकेशन है, प्लस 1/4 इंटू 7, प्लस 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 1/3n माइनस 2, 3n प्लस 1, 1/3n माइनस 2, 3n प्लस 1। और राइट हैंड साइड किसके इक्वल आना चाहिए, n/3n प्लस 1, n/3n प्लस 1, इसके इक्वल राइट हैंड साइड आना चाहिए। चलिए सबसे पहले P1 लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहला ही टर्म P1 होता है, तो ये हो गया आपका 1/4। राइट हैंड साइड में n की जगह पे आप 1 डालिए, 1/3 प्लस 1 मिलता है, जो कि 1/4 के ही बराबर हो जाता है। इसका मतलब P1 आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगली स्टेप, लेट Pk बी ट्रू। तो अब आप Pk लिख दीजिए। Pk आपका क्या आ जाएगा, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 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 1/3k माइनस 2, 3k प्लस 1। और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहा है, k/3k प्लस 1। अब आइए टू प्रूव, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू। लिखिए यहाँ पे Pk प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस प्लस प्लस, यहाँ तक तो लिखना ही है जो Pk वाली स्टेप है, 1/3k माइनस 2, 3k प्लस 1, प्लस एक स्टेप और बढ़ानी है, तो इधर k की जगह पे आप k प्लस 1 डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा 1/3k प्लस 3 माइनस 2। तो कितना बन गया ये, 1/3k प्लस 1, 1/3k प्लस 1 बन गया ये, 3k प्लस 3 माइनस 2। इसी तरीके से दूसरा ब्रैकेट बनेगा 3k प्लस 3 प्लस 1, तो 3k प्लस 4 बनेगा ये, 3k प्लस 4 बनेगा। और राइट हैंड साइड में क्या चाहिए मुझे, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 4 बन जाएगा, 3k प्लस 3 प्लस 1, तो आ गया ये 3k प्लस 4। तो हर सवाल की तरह यहाँ पे भी Pk वाली स्टेप से मुझे इतनी वैल्यू मिल जाएगी जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, जो है k/3k प्लस 1, k/3k प्लस 1, प्लस अगला टर्म लिख दीजिए 1/3k प्लस 1, 3k प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1/3k प्लस 1 को आप कॉमन निकाल लीजिए। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/3k प्लस 1, ये मैंने कॉमन निकाल लिया है। ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, k प्लस 1/3k प्लस 4। इधर आप एलसीएम लीजिए, 1/3k प्लस 1 ऐसे ही लिखे रहेगा। ब्रैकेट लगाइए, एलसीएम लीजिए, तो 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 4। अब न्यूमरेटर को हमें क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए क्या बनेगा, ये 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 है, तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है मुझे। तो 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 1, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया है। और नीचे आपका कितने आ गया है,
एक तो 3k+1 है और एक 3k+4 है। 3k+1 3k+4। अब पहले दो टर्म्स में से न्यूमरेटर के आप 3k कॉमन ले लीजिए। 3k कॉमन ले लेते हैं हम, तो मुझे क्या मिलेगा, k+1, और इधर से आपको मिलेगा 1 ही कॉमन मिलेगा, k+1 होल डिवाइडेड बाई 3k+1 3k+4। तो ये बन गया 3k+1 मल्टीप्लाइड बाई k+1 डिवाइडेड बाई 3k+1 और 3k+4। अब ये 3k+1 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिल गया, k+1 डिवाइडेड बाई 3k+4। आप चेक कर लीजिए, यही हमें लेके आना था। सो दिस इंप्लाइज pk+1 is true. This implies Pn is true for all natural numbers. तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 को भी किया, और बिल्कुल इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ये हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई कर रहे हैं। तो पीएमआई लिखा, एक्सरसाइज है 4.1, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 16। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो लिखिए आप पीएन स्टेटमेंट, हम पीएन से लिखते हैं। ये दे रखा है 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7, 1/5 × 7 प्लस प्लस प्लस, अब ये कितना दे रखा है, 1/2n+1 2n+3, 1/2n+1 2n+3, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए दिस इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2n+3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2n+3। तो आइए सबसे पहली स्टेप आप P1 लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड में पहला ही टर्म होता है, 1/3 × 5 है, दैट इज इक्वल टू 1/15। राइट हैंड साइड में n की जगह पे आप 1 डाल दीजिए, और 3 है ही, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 + 3, 2 + 3 आपका 5 हो गया, 5 3 जा 15, तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 1/15 के इक्वल आ गया। सो P1 इज ट्रू। अगली स्टेप, लेट Pk बी ट्रू। तो अब आप लिखिए Pk आपका क्या बनता है, 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 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 1/2k+1 2k+3, and this is equal to k divided by 3 2k+3। अब चलिए आगे लिखिए इंपॉर्टेंट स्टेप, टू प्रूव pk+1 is true whenever pk is true। तो आइए लिखिए pk+1 को, ये बन गया आपका 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 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 1/2k+1 2k+3 प्लस अगले स्टेप को बढ़ाइए, तो k की जगह पे k+1 आप डालोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2k+3 पहला ब्रैकेट बन जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा, k की जगह पे k+1 अगर आप डालते हो तो 2k+5 2k+5, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा k+1
डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2k प्लस 3 था तो 2k प्लस 5 बन जाएगा, 2k प्लस 5 ये हमें लेके आना है। तो हर सवाल की तरह पे ये वैल्यू मेरे पास होगी जिसको मैंने अंडरलाइन करके दिखा दिया है। ये वैल्यू आपको मिल गई है k अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2k प्लस 3 प्लस अगला टर्म एज इट इज लिख दीजिए आप 1 अपॉन 2k प्लस 3 2k प्लस 5। अब क्या करना है हमें, 1 अपॉन 2k प्लस 3 को तो आप बाहर निकाल लीजिए, 1 अपॉन 2k प्लस 3 ये दोनों में है, नीचे 2k प्लस 3 उसको कॉमन निकाल लीजिए, 1 अपॉन 2k प्लस 3 को कॉमन निकाल लिए, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले टर्म में से k बाई 3 मिल गया है मुझे, दूसरे टर्म में से मिल गया है 1 अपॉन 2k प्लस 5। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम ले लेते हैं 1 अपॉन 2k प्लस 3 और अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2k प्लस 5। अब चलिए ये जो न्यूमरेटर आ गया है उसको मुझे फैक्टराइज करना है, तो ये 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई, नीचे एक तो 2k प्लस 3 है, एक 3 है और एक 2k प्लस 5 है, तो मैं 3 को पहले लिख दे रहा हूं, 2k प्लस 3 लिख दे रहा हूं उसके बाद, और 2k प्लस 5 लिख दे रहा हूं। इतनी चीज मुझे दे रखी है। अब फैक्टराइज करिए न्यूमरेटर को, 2k कॉमन निकालिए पहले दो टर्म्स में से, k प्लस 1 आ जाएगा प्लस 3 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k और साथ में कितना है प्लस 3 है, ये 5 नहीं है 3 है, ये प्लस 3। तो इसमें से आप क्या बाहर निकाल सकते हो, 3 बाहर निकाल सकते हो और ये आ गया आपका k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2k प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2k प्लस 5। अब आप देखिए न्यूमरेटर कितना मिल गया मुझे, एक तो ब्रैकेट बन जाएगा मेरा 2k प्लस 3 और एक ब्रैकेट बन जाएगा k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 2k प्लस 3 2k प्लस 5। ये 2k प्लस 3 ये 2k प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और मुझे रिजल्ट मिल गया k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2k प्लस 5। यही मुझे राइट हैंड साइड लेके आना था pk प्लस 1 वाले स्टेप में, जैसा कि मैंने लिखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू, दिस इंप्लाइज pn is true for all natural numbers। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 17 को भी कर लिया है। आइए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हेडिंग फिर से डाल देते हैं PMI, एक्सरसाइज है ये 4.1, क्वेश्चन नंबर 18, ये अभी का मेरा लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा मेथड में डिफरेंस आ गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, Pn आपका क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 अप टू n इज लेस देन 1/8 2n प्लस 1 होल स्क्वायर।
अब ये इनइक्वालिटी का सवाल आ गया है, इसके अंदर क्या मिल गया है मुझे, लेस देन मिल गया है। यहाँ पर जो है इक्वल टू का साइन नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए P1 लिखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड में पहला ही टर्म होगा वो 1 हो गया। अब इधर आप कैलकुलेट करिए, लेस देन का साइन हम लगा देते हैं, चलिए 1/8 मैंने लिख दिया और n की जगह पे मैं 1 डालता हूं तो कितना आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया आपका 2 + 1 होल स्क्वायर, दैट इज 9/8। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या 1 9/8 से लेस होता है? That is 1 is less than 9/8, which is true। तो ये आपका ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, P1 ट्रू हो गया। तो पहली स्टेप में भी 1 जो है राइट हैंड साइड से छोटा आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए। अब अगली स्टेप, लेट PK बी ट्रू। तो आपका PK क्या बन जाएगा, 1 + 2 + 3 up to K is less than 1/8 multiplied by 2K + 1 का whole square। Now last step to prove PK + 1 is true। तो लिखिए PK + 1 क्या बनता है, 1 + 2 up to K, एक और ऐड करिए, प्लस K + 1, दिस शुड बी लेस देन 1/8। K की जगह पे आप K + 1 डालते हो तो ये कितना हो जाएगा, 2K + 3 का होल स्क्वायर, 2K + 3 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर एक काम करना है, क्योंकि ये सवाल इनइक्वालिटी का है तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं या वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम एक काम ये करते हैं, जो PK वाली स्टेप है तो उसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इस 1 में मैं दोनों साइड K + 1 को ऐड करता हूं। तो आप देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं एडिंग K + 1 to both sides of equation 1। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 1 + 2 + 3 up to K plus K + 1, जो अब मैं ऐड कर रहा हूं, दिस इज लेस देन 1/8 2K + 1 का होल स्क्वायर प्लस K + 1। क्या मैं दोनों साइड K + 1 को ऐड कर सकता हूं, इनइक्वालिटी होल्ड करेगी? यस। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर हम दोनों साइड ऐड करते हैं तो वही इनइक्वालिटी रहती है। तो आप चाहो तो रीजनिंग में ये लिख सकते हो कि सिंस K + 1 इज ग्रेटर देन 0। तो अब इसी को मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज लिखे रहने देते हैं, 1 + 2 + 3 up to K plus K + 1, दिस इज लेस देन, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा राइट हैंड साइड में 8 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना हो गया, 2K + 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं खोल लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका 4K² + 4K + 1 + 8 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8K + 8 ये आता है। तो इसका मतलब कितना मिल गया मुझे, 1 + 2 + 3 + K + K + 1, दिस इज लेस देन, अब आप ये देखिए कितना आ गया, इसको 4K², 4K + 8K बन गया 12K + 12K + 8 और 1 बन गया 9 होल डिवाइडेड बाई 8।
तो ये कितना बन गया, इसको आप चेक करिए। दिस इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 अप टू k + k + 1। दिस इज लेस देन 4k² + 12k + 9/8। तो इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, आपको ये 2k + 3 का होल स्क्वायर मिलेगा। आप वैसे भी 2k + 3 होल स्क्वायर को खोल के देख लीजिए, आपको यही आएगा। सो दिस इज लेस देन 2k + 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो यही मुझे प्रूव करना था, जिसको मैंने प्रूव कर दिया है। सो दिस इंप्लाइज pk + 1 is true. This implies Pn is true for all natural numbers. तो इसके साथ ही आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक किया है आज की क्लास में, और अगली क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 to 24। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने अब जो पढ़ाया है वो भी समझ में आया है, और अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। तो आज के लिए यहीं हम क्लास समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।